हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र दून हरियाणा कैंपस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपने घरों पर। जैसा कि आपको पता है, ज्योग्राफी की सीरीज चली हुई है, उसी सीरीज़ में आज का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दें इसकी तरफ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ऐसा कि मैंने कल भी बताया था आपको इस बारे में। इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी किसकी? पृथ्वी की। या इसे ग्लोब मान सकते हैं, इसे पृथ्वी मान सकते हैं। इसमें क्या चीज़ है? अंदर की तरफ पृथ्वी का क्या पाया जाएगा? ये वैज्ञानिकों के लिए शुरू से ही एक बड़ी अबुझ पहेली जैसा था। इसके बारे में बहुत ही कम साइंटिस्ट बता पाए कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले स्वेस नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में पता लगाया। वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, कौन सा? स्वेस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पृथ्वी की इंटरनल लेयर्स के बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि कितनी लेयर्स हैं पृथ्वी के अंदर? 3 लेयर्स। सबसे ऊपर वाली कौन सी? भूपर्पटी। कौन सी? भूपर्पटी। सेकंड कौन सी? मेंटल। और थर्ड कौन सी? कोर। थर्ड कौन सी? कोर। बेसिक ही 3 परतों के बारे में बताया किसने? स्वेस नामक वैज्ञानिक ने। किस तरह से डिवाइड किया उन्होंने इसको? सबसे पहले इस तरह का उन्होंने एक पार्ट लिया पृथ्वी का। किस तरह का? मतलब इंटरनल लेयर्स का। और अगर इस साइड इसका ग्राफ बनाया जाए तो इस तरह का ग्राफ बनेगा किसका? इंटरनल लेयर्स। इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। ये वाली मैंने किया क्या है इसमें, ये वाला जो पार्ट बनाया था उसी को उठा के यहाँ डिनोट कर दिया है। यहाँ देखें आप, उन्होंने सबसे पहले क्या बताया? उन्होंने बताया कि इसको 3 लेयर्स में बांटा जाएगा और सबसे ऊपर वाली क्या कहलाओगी? भूपर्पटी कहलाओगी। सबसे ऊपर वाली क्या कहलाओगी? भूपर्पटी कहलाएगी। और कहाँ से कहाँ तक होगी ये भूपर्पटी? यहाँ जहाँ पृथ्वी, मतलब जहाँ पर हम खड़े हैं, इससे 34 किलोमीटर नीचे तक कौन सी परत मानी जाएगी? भूपर्पटी। कौन सी परत? भूपर्पटी। यहाँ 0 किलोमीटर से लेके ऑनवर्ड और 34 किलोमीटर तक का जितना भी एरिया है वो क्या कहलाएगा? भूपर्पटी। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, भूपर्पटी 0 से 34 किलोमीटर। उसके बाद 34 किलोमीटर से आप शुरू करें और इसे समाप्त करें कहाँ पे? 2900 किलोमीटर पे। कहाँ पे समाप्त करें इसको? 2900 किलोमीटर तक का जितना भी एरिया है वो क्या कहलाऊगा? वो कहलाऊगा मेंटल। क्या कहलाऊगा? मेंटल। और थर्ड जो है 2900 किलोमीटर से लेके और यहाँ 6370 किलोमीटर तक जितना भी एरिया है वो क्या कहलाऊगा? कोर। क्या कहलाऊगा वो एरिया? कोर कहलाऊगा। तो बेसिक इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा है पृथ्वी की इंटरनल लेयर्स को। एक चीज़ का और भी आप यहाँ पर ध्यान रखें, अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6370 किलोमीटर है तो पृथ्वी की रेडियस भी कितनी है? 6370 किलोमीटर। और किसकी? पृथ्वी की। तो एक क्वेश्चन आपको ये भी ध्यान में रखना है, कई बुक्स में इस इंटरनल लेयर को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दे हैं? 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। जो अंदर वाली मैंने थर्ड लिखवाई है कौन सी? कोर। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ऊपर वाली का नाम क्या हो जाएगा? बाह्य कोर। कौन सा? बाह्य कोर। और जो अंदर वाली है उसका क्या हो जाएगा? आंतरिक कोर। कौन सी कोर? आंतरिक कोर। बेसिक इस तरह से डिवाइड करना है। और अगर एरिया पूछे या किलोमीटर पूछे तो 5120 किलोमीटर पर डिवाइड किया जाएगा किसको? आंतरिक और बाह्य कोर को। मतलब कोर के 2 पार्ट्स आपको बनाने हैं। इस तरह से कितने पार्ट्स बने इसके? 3 पार्ट्स बने। इसके बाद कई बार इसके नाम से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे भूपर्पटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाएगा भूपर्पटी को? सियाल के नाम से। किसके नाम से? सियाल के नाम से। जैसा कि इसके नाम से भी आप पता लगा सकते हैं, SI का मतलब सिलिकन। और दूसरा कौन सा है? AL मतलब एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मतलब इसमें बहुलता पाई जाएगी किसकी? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की, इसीलिए इसे क्या बोल दिया है? सियाल बोल देते हैं। सेकंड जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो रखनी है किससे?
मेंटल से। मेंटल का अन्य नाम क्या है? सीमा, SIMA। SI का मतलब सेम है, कौन सा? सिलिकॉन। और MA का मतलब मैग्नीशियम। इसमें बहुलता पाई जाएगी किसकी? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की, इसीलिए इसने क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। और थर्ड चीज़ जो आपको इससे बेसिक ही ध्यान में रखनी है वो कौन सी? कोर। कोर को अन्य किस नाम से जाना जाएगा? निफे के नाम से। किसके नाम से? निफे के नाम से, क्योंकि इसमें बहुलता पाई जाएगी किस चीज़ की? निकेल और फेरस की। NI से क्या बना? निकेल, और FE मतलब फेरस, लोहा। तो ये दोनों नाम ध्यान में रखने हैं किससे? थर्ड से। दोबारा से इसको समझें। सबसे ऊपर वाला जो मैंने नाम बताया वो कौन सा? सियाल, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बहुलता पाई जाएगी। सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताई वो है सीमा, सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाएगी। जो थर्ड चीज़ मैंने आपको बताई उसका नाम है क्या? निफे, क्योंकि इसमें निकल तथा किसकी बहुलता पाई जाएगी? फेरस की। इसको इस तरह से भी लोहे या लोहा की बहुलता पाई जाएगी। थर्ड चीज़ जो मैंने बताई लोहा, इसको एक क्वेश्चन और यहाँ पर पुट कर सको आप। कई बार क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा कि पृथ्वी की वह कौन सी लेयर है जिसमें लोहा लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, मतलब द्रवित अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? द्रवित अवस्था में पाया जाता है। तो द्रवित अवस्था में लोहा किस में पाया जाएगा? निफे में या कोर में। क्योंकि यहाँ नीचे आते आते आपको एक चीज़ का पता होगा, अगर पृथ्वी के नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करें तो क्या होगा? तापमान भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ेगा। मतलब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ आते आते तापमान इतना हो जाएगा कि लोहा भी किस अवस्था में पाया जाएगा? द्रवित अवस्था में पाया जाएगा। उसके बाद जो आपको और क्वेश्चन इससे ध्यान में रखना है वो रखना है भूपरपटी से रिलेटेड। कई बार क्वेश्चन मिलेगा कि भूपरपटी में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व, ध्यान रखें तत्व पूछता है कई बार, और तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। लगभग 46%। कितना? लगभग 46%। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान में रखें, कई बार जल्दी में मिरर मिस्टेक्स हो जाती हैं, माइनर मिस्टेक्स। वो क्या चीज़ है? कई बार बच्चे इसको क्या समझें कि वायुमंडल में पूछ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कई बार इसको पूछता है कहाँ पे? भूपरपटी पर। और वायुमंडल में पूछने के बाद उसमें पहला ही ऑप्शन मिलेगा क्या? नाइट्रोजन। और कई बार क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। भूपरपटी में अगर पूछे सब सर्वाधिक मात्रा में तत्व तो कौन सा होगा? ऑक्सीजन। और अगर इसी क्वेश्चन में तत्व के स्थान पर क्या पूछ ले? मेटल या नॉन मेटल पूछ ले, तो उसका आंसर कौन सा होगा? सिलिकॉन। दोबारा देखें इस चीज़ को, ऑक्सीजन तत्व है और सिलिकॉन मेटल है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आवे कि भूपरपटी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में धातु का नाम बताएं, तो धातु का नाम होगा क्या? सिलिकॉन। क्योंकि सिलिकॉन कितने % पाई जाएगी भूपरपटी पे? लगभग 27%। कितनी पाई जाएगी? 27%। और अगर इसके बाद भी अगर ना के बराबर क्वेश्चन आओगा एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी हो है भूपरपटी में? एल्यूमिनियम की मात्रा लगभग 8%। कितनी होगी? लगभग 8%। तो इतना सा आपको इससे ध्यान में रखना है प्रतिशतता से। उसके बाद आए इस तरफ, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया आपको कि जितना भी आप नीचे की तरफ जाएंगे पृथ्वी के तापमान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद दाब भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और उसके बाद घनत्व भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तीनों ही चीज़ हमेशा क्या रहेंगी? बढ़ती चली चलेंगी। सबसे पहले देखें तापमान से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा। तापमान से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा इससे, कौन सा? जब आप पृथ्वी में नीचे की तरफ जाएंगे तो 32 मीटर की दूरी के साथ, कितनी दूरी के साथ? 32 मीटर की दूरी के साथ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मतलब जितना आप नीचे जाते जाओगे तापमान में क्या होगी? हमेशा बढ़ोतरी होती चलेगी। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है वो रखना है किससे? घनत्व से। सेम क्राइटेरिया घनत्व का है। जितना आप नीचे की तरफ आओगे तापमान क्या होता चलेगा? बढ़ता चलेगा। और घनत्व भी क्या होता चलेगा? बढ़ता चलेगा। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है कौन सी? भूपरपटी। इसमें घनत्व कितना होता है? लगभग 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इतना सा घनत्व होगा किसमें? सबसे ऊपर वाली लेयर में, मतलब भूपरपटी में। उसके बाद नीचे की तरफ आए किसमें? मेंटल।
मेंटल में लगभग कितना मिलेगा 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के बराबर मिलेगा। और लास्ट वाली बच गई कौन सी, कोर। कोर में लगभग कितना मिलेगा 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इतना सा घन तो मिलेगा किसमें, थर्ड वाली में। लेकिन कई बार कॉमन सा क्वेश्चन क्या होगा, इन तीनों को मिलाने के बाद, मतलब भूपर्पटी, मेंटल और कोर तीनों को मिला दे तो पृथ्वी का औसत घनत्व बताएं, तो औसत घनत्व कितना होगा 5.5, मतलब लगभग 5.5 ग्राम क्यूब। इतना सा आपको इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद इससे क्वेश्चन और कौन सा बन सकता है, इसके अलावा इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे, वो बनेंगे जहाँ से लेयर्स अलग होती हैं उसको भी कई बार नाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ मैंने बताया 0 किलोमीटर से शुरू होगा, 34 किलोमीटर तक कौन सी रहेगी, भूपर्पटी। और इस 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक कौन सी रहेगी, मेंटल। तो यहाँ पर जब 34 किलोमीटर पर एक जगह होगी, उससे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, भूपर्पटी, और नीचे वाला मेंटल। इसे क्या बोला रहे हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्या चीज़ है, मोहो डिसकंटिन्यूटी, मतलब ये एक ऐसी जगह है, उस चीज़ का नाम है जहाँ से ऊपर वाला एरिया किसका रह जाएगा, भूपर्पटी का, और नीचे वाला एरिया किसका हो जाएगा, मेंटल का। उसके बाद सेकंड जो आपको लेयर ध्यान में रखनी है वो कौन सी रखनी है, मेंटल। कौन सी, मेंटल। मेंटल वाली देखना है, यहाँ से ऊपर मेंटल और नीचे की तरफ कौन सी है, बाह्य कोर। यहाँ पर जो लेयर अलग करेगी उसमें क्या बोल रहे हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और थर्ड चीज़ जो आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है वो रखनी है यहाँ से, जहाँ से ऊपर वाली कोर बाह्य और नीचे वाली क्या हो, आंतरिक हो। यहाँ से जो डिसकंटिन्यूटी बनेगी उसने क्या बोल रहे हैं, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। कौन सी, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो बेसिकली कितनी चीज़ें ध्यान में रखनी है, इससे 3 चीज़ें आपको इससे ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ कौन सी, मोहो डिसकंटिन्यूटी अलग करेगी किसे, भूपर्पटी और मेंटल को। सेकंड रखनी है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग अलग करेगी मेंटल को और कोर को। और थर्ड रखनी है लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ये अलग करेगी बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर को। दोबारा से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसका। सबसे पहले मैंने बताया टॉपिक का नाम है क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे पहले स्वेस नामक वैज्ञानिक ने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, 3, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। और इसका किलोमीटर्स में डिवाइड करा, 0 से लेकर 34 तक कौन सी, भूपर्पटी, 34 से लेकर 2900 तक मेंटल, और 2900 से लेकर 6370 तक कौन सी, कोर। कोर को फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ऊपर वाला बाह्य और नीचे वाला आंतरिक। 5120 किलोमीटर के बीच में इसको डिवाइड करेगा, मतलब 2900 किलोमीटर से लेके और 5120 तक तो क्या चीज़ है, बाह्य को। और 5120 से लेकर 6370 तक कौन सी है, आंतरिक। इतना सा आपको इससे ध्यान में रखना। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि इनके नाम क्या क्या हैं। भूपर्पटी को अन्य किस नाम से जाना जाएगा, सियाल के नाम से, क्योंकि इसमें सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। उसके बाद मेंटल को क्या बोला जाएगा, सीमा, क्योंकि इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की मात्रा क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। और उसके बाद देखना आपको कौन सा, कोर। कोर मतलब इसका अन्य नाम क्या है, निफे, क्योंकि इसमें निकेल तथा फेरस की क्या पाई जाएगी, मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। और इसमें जो लोहा पाया जाएगा वो कैसी अवस्था में पाया जाएगा, द्रवित अवस्था में। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे इससे, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा, ऑक्सीजन। और अगर क्या पूछे मेटल या नॉन मेटल पूछे तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। कितना परसेंट, 27%। उसके बाद आए इस तरफ, पृथ्वी में नीचे की तरफ जाने के बाद 32 मीटर के साथ कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर दो और एक इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर दो। 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे, टिक मार्क लगाओ इन दोनों क्वेश्चनों को। उसके बाद आ जाओ घनत्व की तरफ। सबसे ऊपर वाली का सबसे कम कितना, लगभग 2.5 से 3.5। उसके बाद आओ मध्य वाली पर लगभग 5 साढ़े 5 के करीब किसका, मेंटल का। और नीचे वाली का कितना, 13। उसके बाद औसत अगर पूछा तो कितना, लगभग 5.5। उसके बाद आओ डिसकंटिन्यूटीज़ पे। जो डिसकंटिन्यूटी भूपर्पटी तथा मेंटल को अलग कर देगा क्या कहलाओगी,
मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो डिसकंटिन्यूटी मेंटल तथा कोर को अलग कर दे वह कौन सी होगी, गुटेनबर्ग। और जो लास्ट वाली आपको देखनी है, जो बाह्य तथा आंतरिक कोर को अलग कर दे वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। उम्मीद है आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।